एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, जब इनकी मृत्यु हो रही थी ना, तो मरने के टाइम पे इनके तकिए के नीचे एक ऐसे इंसान की फोटो थी जो कि भारत के ही रहने वाले थे, जिन्हें लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली के अवतार के नाम से जानते थे। उनका नाम नीम करौली बाबा था। केवल स्टीव जॉब्स ही नहीं बल्कि फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग, यहां तक कि बड़े बड़े हॉलीवुड सितारे, बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे इनके भक्त हुआ करते हैं, मुरीद हुआ करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन इनके भक्तों की सबसे बड़ी जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर शुमार है। नीम करौली बाबा ये इतने ज्यादा चमत्कारी बाबा थे कि इन्होंने पानी को घी में बदल दिया था। एक रात एक साथ 1000 गोली खाए थे, उसके बाद भी वो 1000 गोलियां इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी, बाल विवाह का नहीं कर सकी थी। नीम करौली बाबा वो बाबा थे जिन्हें एक बार जब ट्रेन से उतार दिया गया था ना, तो जो ट्रेन थी वो बीच घने जंगल से आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उन्हीं की जीवनी की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये इतने ज्यादा चमत्कारी पुरुष थे कि आज भी देश विदेश के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, जो लोग विज्ञान से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, वो भी इनके मुरीद हुआ करते हैं। नीम करौली बाबा जो बचपन में जो पैदाइशी इनका नाम था, इनका नाम था लक्ष्मी नारायण जी। इनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के गांव में हुआ था। केवल 11 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनका जो मन है वो सांसारिक सुखों से उठ सा चला गया था। एक तरीके से देखा जाए तो वो इस जीवन को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर कहीं बहुत दूर चले गए। इनके घर छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद एक बुजुर्ग आदमी रहे होंगे, उनको ये कहीं दिखाई दिए और वो इनके जानकार थे। इन्होंने लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी को बताया कि आपका जो बेटा है वो इन हालातों में यहाँ पर रह रहा है, उन्हें घर पर बुला लो। पिताजी को जब पता चला तो वो अपने पुत्र मोह से बच नहीं पाए और उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने बेटे को अपने घर पर बुला लिया। वो लेकिन घर में वापस आने के बावजूद भी अपना मन नहीं लगा पा रहे थे इस दुनिया में। उसके बाद वो फिर से अपने घर को सबको बताकर छोड़े और इस बार उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने इन सारे मोह को अब एक साथ ठुकरा दिया था। इन्होंने अपने जीवन में काफी सारे मंदिरों का निर्माण कराया, कैची धाम का निर्माण कराया जो कि नैनीताल में है, और ये इतने ज्यादा चमत्कारी जगह, इतना ज्यादा चमत्कारी मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। आप देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे, कभी इस ख्याति के बारे में जानेंगे तो क्या ही बोलेंगे। जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, इनके पास कुछ नहीं था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में करना क्या है, वो भारत आए, नीम करौली बाबा के कैची धाम मंदिर में आए। सच बता रहा हूं, जब वो यहाँ पर आए तो वो थोड़े लेट हो चुके थे, क्योंकि उस समय बाबा अपनी समाधि ले चुके थे केवल 1 साल पहले। लेकिन केवल वो धाम में आने के बाद, वो धाम के दर्शन के बाद जब स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका लौटे तो मानो कि बड़े बड़े जो आइडियाज है उनके दिमाग में आने लगे। और फिर उसके बाद देखा जाए तो एप्पल कंपनी का निर्माण उन्होंने कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एप्पल कंपनी किसी और के बदौलत नहीं बल्कि नीम करौली बाबा के आशीर्वाद की वजह से ही चालू हुई है, और ये खुद स्टीव जॉब्स ने